मैथ्स के ये बेसिक से फॉर्मूले जिनको हम सभी रट तो लेते हैं, लेकिन इसको अब अपन लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। और इसी चीज को समझते हैं कि अपन किए क्या क्या है। ठीक है, ना किसी की बद्दुआ ना किसी की दुआ, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, मैथ्स के ये बेसिक से फॉर्मूले जिनको हम सभी रट तो लेते हैं, पर क्या आपने इसे कभी विजुलाइज करके देखा है कि ये आखिर ये सारे फॉर्मूले आखिर आते कहां से, इसका प्रूफ क्या होता है। जैसे कि अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आखिर इसका फॉर्मूला आखिर यही क्यों होता है, कोई और भी तो हो सकता था। उसी तरीके से अपने पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला क्यों होता है। इसी तरीके से जो मैथ्स में सबसे ज्यादा यूज हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला आपके पास में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये हम सभी रट तो लेते हैं, पर क्या आपको इसका प्रूफ पता है कि ये आखिर आता कहां से है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन सभी फॉर्मूलाज का आखिर प्रूफ क्या होता है, हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए हम आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास में सूत्र आ जाते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अपने पास में बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये तो तुम लोग को पता था, ये वाला तो तुम लोग आसानी से रख लेते हो, लेकिन इसको अब अपन लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखो ये अपन सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष ले लिए। क्या है बायां पक्ष में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने तुम लोग को बताया है स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि कोई भी यहाँ पर नंबर दिया हो, जैसे कि 2 का वर्ग, ये कैसे निकालते हो तुम लोग, 2 का 2 बार गुणा करते हैं, ऐसे करते हैं ना अपन लोग। 2 का यहाँ पर 2 बार गुणा होता है। वैसे यहाँ पर अगर 5 का वर्ग लिखा हुआ है तो क्या करते हैं अपन लोग, 5 का 2 बार गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 5 का 2 बार गुणा, 5 इंटू 5। उसी तरीके से यहाँ तुम लोग देखो स्क्वायर लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी अपन क्या कर देंगे, a प्लस बी का गुणा अपन 2 बार लिख देंगे a प्लस बी के साथ में। इतना समझ में आ गया। इधर जो लिखा था उसको अपन ऐसा लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इस a का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। पहले a का गुणा इन दोनों के साथ कर लो, a का गुणा करेंगे a प्लस बी के साथ में, ये हो गया भैया अपने पास में, प्लस b का गुणा अपन कर देंगे इन दोनों के साथ में, a प्लस बी के साथ में। ठीक है, इसका गुणा किए इन दोनों के साथ में, और फिर ये प्लस का b का गुणा कर दिया फिर से इन दोनों के साथ में। इसके बाद क्या करेंगे, a का गुणा a के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, a का घात में 2, a का स्क्वायर हो जाएगा, a का गुणा करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद बीच में लिखा हुआ है प्लस, a का गुणा b के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, ab, a का गुणा b के साथ करेंगे तो ab। फिर यहाँ पर इसका a का b के साथ करोगे तो फिर से ab आ जाएगा, प्लस b का b के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अब देखो a की घात में 2 एज इट इज ab और ये ab, तो एक और एक मिलके अपने पास में क्या हो जाता है, 2 बन जाता है। वैसे एक ab और ये दूसरा ab, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2ab बन जाएंगे। ठीक है, 2ab प्लस ये क्या है, b का स्क्वायर। तो ये देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अपने को यही तो प्रूफ करना था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो प्रूफ हो गया। तो ये था अपने पास में पहला वाला सूत्र। ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड, ये अपने पास में बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो अपन लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः सिद्ध हुआ। ठीक, अब चलिए चलते हैं दूसरे वाले सूत्र में, उसको कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से वो भी फॉलो होता है। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए फटाक से। तो चलिए अब अपन देखते हैं कौन सा सेकंड नंबर का फॉर्मूला। सेकंड नंबर का फॉर्मूला अपने पास में क्या बोलता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अपने पास में बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। वहां पर इस जगह में बस प्लस था, इस यहाँ पर क्या हो गया, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसको अगर तुम लोग को प्रूफ करने बोलेगा तो कैसे प्रूफ करेंगे, मात्र सेम उसी तरीके से जैसे अपन पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं फटाक से। ये देखो अपन लेंगे, यहां भी लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, सेम टू सेम पिछले टाइप का बनेगा। देखो कैसे,
यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिख देंगे होल स्क्वायर। अब भी तुम लोग को बताया होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी चीज का 2 बार गुणा। अब यहाँ पर अगर इसी चीज को मैंने ऐसा लिखता a माइनस बी का होल घात 3, इसका मतलब क्या होता, a माइनस बी एक बार लिखे, a माइनस बी दूसरी बार लिखे, a माइनस बी तीसरी बार लिखे, 3 है मतलब 3 बार लिख देंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है। अब 5 बार लिखा रहा है, 10 बार लिखा रहा है, उतना बार गुणा कर देंगे यार, ठीक है। ये होता है उस चीज को करने का तरीका। यहाँ अपने पास में 2 बार ही बोल रहा है तो अपन लिख देंगे 2 बार गुणा कर देंगे a माइनस बी, और इसी चीज का सेम a माइनस बी। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो सेम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, a का गुणा इन दोनों के साथ कर देंगे, a का गुणा कर दो a माइनस बी के साथ में, a का गुणा a माइनस बी के साथ में, फिर माइनस बी का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ में, तो a माइनस बी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इधर देखो a का गुणा a के साथ करोगे तो क्या हो जाता है, आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, मतलब क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक, माइनस a और b का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा a b, ठीक। इधर माइनस a और b का फिर से गुणा करेंगे, ये भी हो जाएगा a b, और माइनस माइनस तुम लोग को बताया था क्या, एक ठो चार्ट देखो, ये प्लस बराबर क्या होता है, दोस्त, ठीक, माइनस बराबर क्या होता है, दुश्मन, ठीक। तो प्लस और आपस में प्लस, तो दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त, दोस्त का दुश्मन क्या होता है, दुश्मन, दुश्मन का दोस्त क्या होता है, दुश्मन, दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है, और लास्ट दुश्मन का दुश्मन अपना क्या होता है, दोस्त। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ देखो दुश्मन और ये भी दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, दोस्त। इस हिसाब से यहाँ लिख देंगे प्लस, और बी को गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो इन सबको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन क्या करेंगे, दोस्त होता है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, a और ab और ab दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2ab आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाएंगे, माइनस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर, और ये देखोगे सेम टू सेम अपने पास में यहाँ जो था वो अपने पास में यहाँ प्राप्त हो गया है। सेम टू सेम आया कि नहीं आया, सेम टू सेम जब आ गया तो अपन लिख देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्या लिखेंगे अपन सेम डायलॉग लिख लेंगे, अतः सिद्ध हुआ, ना किसी की बद्दुआ ना किसी की दुआ, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है, ये लिख लेंगे। तो आइए एक बार और इसी चीज को समझते हैं कि अपन किए क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या किए एक बार फिर से देखो, रिवीजन हो जाएगा। मैंने था ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था ये लिख लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर को अपन 2 चीज में तोड़ सकते हैं, उसी चीज का 2 बार गुणा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, a का गुणा अलग से इन दोनों के साथ करेंगे, और b का गुणा अलग से इन दोनों के साथ, तो ये अपन अलग अलग गुणा कर सकते हो। इसके बाद a का गुणा a के साथ करोगे तो a का वर्ग, इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस का ab आएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस का ab, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, b का गुणा b के साथ करोगे तो b का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये a का स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों ab और ab हो जाएगा 2ab, लेकिन चिन्ह लगाएंगे माइनस का, और ये प्लस का b का स्क्वायर, और ये दोनों बराबर हैं, इसे लिख लेंगे राइट हैंड साइड, अतः सिद्ध हुआ, और अपना क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं अपन तीसरा वाला सूत्र, जो कि बहुत ज्यादा हर क्वेश्चन में बहुत बार यूज हो जाता है, 11वीं के फिजिक्स में, 12वीं के तो बहुत बार यूज हो जाता है, बाकी तुम लोग 6वीं 7वीं 9वीं सब में यूज आता है भाई। इसको देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो आइए अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ करने के लिए अपने को एक बात करना होता है, तुम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में केवल a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आगे अपन कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे यार, इसको अब तुम लोग क्या ही लिख लोगे, इसको तो 2 बार भी नहीं लिख सकते क्योंकि अलग अलग लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना होता है कि इधर देखिए, मैं तुम लोग का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 2 गुणित 3 करो या तो 3 गुणित 2 करो, क्या आएगा, इधर भी 6 आएगा। उधर तुम लोग अगर 5 का गुणा 8 में करो, 5 अट्ठे कितना होता है 40, या तो 8 का गुणा 5 में करो, कितना आता है 40, तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर सेम आता है। तो इधर अपन क्या कर देंगे, इसको ना लेने के बजाय इसको ले लेंगे यार,
लेफ्ट हैंड साइड ना लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकाल के लाएंगे तो अपने पास में बन जाएगा। ठीक है, इधर से उधर करना है, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए मिटा देता हूं और अपन लेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, चलो इससे अपन ये निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा अपने को, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। अब क्या करना होता है, a का गुणा इसके साथ कर दो, प्लस b का गुणा इसके साथ कर दो। करो, a का गुणा करेंगे a माइनस बी के साथ में, प्लस b का गुणा करेंगे a माइनस बी के साथ में। ठीक है, इसके बाद a का गुणा a के साथ करोगे तो क्या आएगा, a की घात 2 मतलब a का स्क्वायर। इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस ए बी, इसका इसके साथ करोगे तो प्लस का ए बी, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस का b का स्क्वायर। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, इधर देखो ये प्लस में सेम चीज दिखा हुआ है और इधर माइनस में सेम चीज दिखा हुआ है। मैंने तुम लोग को क्या बताया कि जब कोई चीजें प्लस और माइनस सेम चीज में है तो आपस में ये दोनों कट जाती है, और कटने पर ये दोनों हट गया है, उसका वैल्यू 0 हो गया है। तो ये कितना आ गया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, जो कि एग्जैक्ट अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड था। तो ये अपन लिख देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और लिख देंगे नीचे अपना डायलॉग, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, बड़ों और बुजुर्गों का लगी है हमें दुआ, इसलिए ये क्वेश्चन को हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये अपने पास में ये पूरा का पूरा सिद्ध हो गया है। फिर से देख लो, अपन क्या किए थे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a धन b a ऋण b, ये था। तो अपन लिए राइट हैंड साइड ले लिए, राइट हैंड साइड ये था अपने पास में, इसको सॉल्व किए, a माइनस b कट गया, ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये अतः सिद्ध हुआ लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं तीनों कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होंगे। अब रटने की बजाय विजुलाइज करना सीखिए, क्वेश्चन बनता कहां से है, उसका आंसर कैसे निकालते हैं, ये करना जानिए। तो ऐसी तरीके से और मजेदार वीडियोस और बहुत सारे ट्रिक के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर न सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दमदार ट्रिक के साथ।